Hey kids, welcome to our channel. In this video we will do remaining part of chapter 5, Seeds and Seeds part 2. Before starting this video, let me tell you press bell icon and don't forget to subscribe and like my channel. So in second part, chapter 5, Seeds and Seeds. So let me start the second part, Plants which hunt. यानी कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो शिकार करते हैं. There are some plants which trap and eat frogs, insects and even mice. The pitcher plant is one such plant. यानी कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो हंट करते हैं, शिकार करते हैं. किसका? इंसेक्ट्स का, फ्रॉग्स का, इवन माइस ऑल्सो. और वो कौन सा पौधा है? पिचर प्लांट. So it is found in Australia, Indonesia and Meghalaya in India. और ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और मेघालय जो कि इंडिया में है. तो आपको कभी भी हॉलीडेज में अगर टाइम मिले तो आप मेघालय अगर कभी घूमने जाने का मौका पड़े तो आप इंडिया में वो चीज़ इजीली देख सकते हैं. कौन सा प्लांट देख सकते हैं? पिचर प्लांट. इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ. और जैसा कि आपको साइड में पिक्चर में दिखाया हुआ है, देखिए इसकी शेप देखिए कैसी है. और इसका जो माउथ है वो किससे कवर है? एक लीफ से कवर है. एंड द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू इट. और इसके अंदर एक स्पेशल स्मेल होती है, खुशबू होती है, इसकी गंध होती है खुद की, जो अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है. किसको? इंसेक्ट्स को. When the insect lands on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. What a clever way to hunt. यानी जैसे ही कोई कीड़ा, जैसे ही कोई कीट आएगा, जैसे ही कोई इंसेक्ट आया, वो उस पर बैठा और इस पिचर प्लांट ने क्या किया? उसको ट्रैप्ड कर लिया. यानी उसको वो अपने अंदर कवर कर लेगा एंड कैनॉट गेट आउट. और उसको वो क्या कर देगा? बाहर नहीं आने देगा. व्हाट अ क्लेवर वे. कितना अजीब सा, कितना क्लेवर तरीका है इसका, है ना, शिकार करने का. सो मैनी सीड्स. हाउ मैनी सीड्स? देयर आर लॉट्स ऑफ सीड्स. अब हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीड्स can you collect the seeds? Yes. So many types of seeds we can collect easily. When you will find them, each of you should try to collect as many different types of seeds as you can. अब जितना हो सकता है आप अपने हॉलीडेज में या अपने मामा की हेल्प से अपने किचन में से खूब सारे सीड्स इकट्ठे कर सकते हैं. आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड कलेक्शन टुगेदर. और आपको इन सबको कलेक्ट करने के बाद इन सभी सीड्स को, इन सभी बीजों को एक कलेक्शन कर लेना है और साथ में रख देना है. नाउ ऑब्जर्व दीज सीड्स केयरफुली. और आपको अब वो ऑब्जर्व करना है केयरफुली. क्या? ध्यान से. देयर शेप, साइज, कलर, टेक्सचर. यानी कि उनकी आकृति कैसी है, शेप कैसा है, साइज कैसा है, छोटा बड़ा कैसे शेप का है, कलर्स कैसे हैं, उसके रंग कैसे हैं, और टेक्सचर वो स्मूथ है या रफ है, उसका जो पार्ट है वो थोड़ा सा स्मूथ होता है या थोड़ा सा रफ होता है, वो कैसा है. अब आपको जैसे ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, देखिए किडनी बीन है ना, राजमा है, ग्राम चना है, पी है, मटर है, और मूंग भी है साथ में, देखिए. तो ये सब कलेक्ट करिए और आपको इसके बारे में पता चलेगा. सो ऑन अ रफ यू सी चार्ट टू पुट अप इन द क्लास. और अपनी क्लास में एक चार्ट बना के लगाइए. यू कैन स्टार्ट विद अ लेवल लाइक दिस. और आपको कैसे करना है? नेम ऑफ द सीड लिखना है पहले, फिर उसका कलर कैसा है, शेप कैसी है और टेक्सचर कैसा है. इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है राजमा का, कि राजमा कैसा है, वो रेडिश ब्राउन कलर का है और उसका शेप कैसा है, जैसा कि आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है. और टेक्सचर कैसा है उसका? स्मूथ है. तो थिंक, डू यू कीप एनाइज्ड, सॉफ्ट एंड सिनेमन जीरा इन योर लिस्ट. और आपको डिड यू कीप, क्या आपने ये रखा है? विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड
एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन? और आपका जो कलेक्शन है, आपने जो बनाया है, कलेक्शन करा है ऑफ सीड्स, उसमें से सबसे छोटा सीड कौन सा है और सबसे बिगर वन कौन सा है? तो आपको ये लिस्ट बनानी है. मेक लिस्ट ऑफ सीड्स दैट आर यूज एज स्पाइसेस इन योर होम. और आपको एक लिस्ट में स्पाइसेस यानी मसाले वाला कौन कौन से आपने लिए हैं बीज, तो वो आप करिए. जैसे एडिबल सीड्स होते हैं हमारे घर में, हम काफ़ी सीड्स खाते हैं, है ना. चिली है जैसे, है ना, उसके भी हम सीड्स खाते हैं. सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, अब कौन कौन से सब्जियों के बीज हमारे पास में हैं घर में? हमारे पास बहुत सारे होते हैं, है ना. चना है, मूंग है, मोठ है, ये सभी वेजिटेबल्स में शामिल हो जाते हैं. और जब ये सीड्स आपको वेजिटेबल्स में भी इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग इनको, ये एडिबल सीड्स होते हैं, है ना. एंड सीड्स ऑफ फ्रूट के जो सीड्स हैं, जैसे कि ऑरेंज है, गवावा है, मैंगो है ना, ऑरेंज एप्पल भी है. इन सब के सीड्स इकट्ठे करिए और उसकी लिस्ट बनाइए. लाइट सीड्स यानी हल्के बीज, चेक बाय ब्लोइंग दैम, जो कि इजीली उड़ जाते हैं. सीड्स विच आर फ्लैट और समतल जो बीज होते हैं, जैसे कि मस्क मेलन है, वाटरमेलन है. मेक्स मोर ग्रुप्स, और आपको बहुत सारे ग्रुप्स बनाने हैं. हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक? आपने कितने ग्रुप्स बनाए हैं वो लिखिए. डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विथ सीड्स? डिस्कस विथ योर फ्रेंड. और विद द हेल्प ऑफ सीड्स आप बहुत सारे गेम भी प्ले कर सकते हैं, बहुत सारे गेम्स भी खेल सकते हैं. तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस करिए. वैंडरिंग सीड्स, अब ये क्या है? प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड. वंस दे ग्रो they remain in the same place. जैसे हम लोग one place to another place move कर सकते हैं, plants cannot. वो एक जगह ही खड़े रहते हैं, वो हमारी तरह move on नहीं करते. and they grow, वो बड़े तो होते हैं but वो same place पे रहकर बड़े होते हैं. but their seeds are great traveler. but उनके जो seeds होते हैं, उनके जो बीज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलर होते हैं. वो कैसे ट्रैवलर होते हैं? They can reach far and wide. बहुत दूर दूर तक वो जाते हैं. Look at the picture one on the next page and see the flying seeds. और आपको next page में, जैसा कि ये पिक्चर दे रखा है, पिक्चर 1 and पिक्चर 2. अब पिक्चर 1 में जो है उसमें आपको देखिए कॉटन जैसे आपको हल्के 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 दिखाई दे रहे हैं, वाइटिश कलर में है ये. और बेसिकली ये समर्स में ज़्यादा दिखाई देंगे आपको उड़ते हुए. एंड साइड में है दूसरा पिक्चर 2 जिसमें कि एनिमल को बहुत सारे ये लगे हुए हैं, सीड्स लगे हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन एनी सीड्स दैट कैन फ्लाई? आपने क्या कभी कोई बीज देखा है उड़ते हुए? यस, हमने बीजों को उड़ते हुए भी देखा है. और हम जैसे ना कहते हैं कि विश वाला प्लांट है ये, कि आंखें बंद कर लो विश पूरी हो जाएगी इसको हाथ में लेते ही. एंड वो समर डेज में ज़्यादा मिलते हैं. एंड व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया? हमारे एरिया में इसको क्या बोलते हैं? तो वैसे तो मॉसेस ऑफ फन जो होता है ये देखने को मिलता है. एंड लुक एट योर सीड कलेक्शन. आप अपने सीड कलेक्शन में देखिए. गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड ट्रैवलर बाय फ्लाइंग? और उनमें से कौन कौन से उड़ सकते हैं? सो काफ़ी प्लांट्स होते हैं जिनके की बीज जो होते हैं, उनके सीड जो कलेक्शन है वो ट्रैवलर होते हैं. एंड लुक एट द पिक्चर सेकेंड. दिस सीड कैन नॉट फ्लाई. अब जो सेकेंड पिक्चर में एनिमल के ऊपर जो सीड लगे हुए हैं वो उड़ नहीं सकते, बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाय स्टिकिंग ऑन और टू द फर ऑफ द एनिमल. बट वो स्टिक हो गए हैं किसके? एनिमल के फर के ऊपर, उसके बालों पे, और ऑन आवर क्लोथ्स ऑल्सो, और हमारे कपड़ों पर भी हो जाते हैं. इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड. और इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह फ्री राइड कर लेते हैं. डू यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दीज सीड्स? आपको क्या कोई नया आइडिया आया है इनके बारे में? रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम फ्रॉम द जॉर्ज मैस्ट्रल. और जो जॉर्ज मैस्ट्रल है, वेलक्रो जो हमारे सैंडल में लगाए हुए होते हैं, हम बच्चे जो सैंडल पहनते हैं उनके आपको दिया हुआ है पिक्चर. दिस हैपेंड इन 1948. वन डे जॉर्ज मैस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग. वो अपने डॉग के साथ वॉक करके आए
and he was amazed to find seeds sticking all over his clothes and his dog fur. उनके कपड़ों पर भी ये लगे हुए थे और डॉग के फर पे भी. He wondered what made them stick. So he observed these seeds under a microscope. उन्होंने इन बीजों को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा. He saw that the seeds have many tiny hooks which got stuck to clothes or fur. और tiny hooks थे उसके, छोटे कांटे थे और वो किस पे कवर हो गए, किस पे स्टक हो गए, कपड़ों पे. This gave Mastrel the idea of the making Velcro. और Velcro बनाने की जो सोच थी Mastrel की वो यहीं से आई. He made a material with similar tiny hooks that would stick. और उन्होंने सिमिलर वैसा ही एक हुक बनाया जिसपे कि वो स्टिक इजीली हो जाता है. Velcro is used to stick together many things. Clothes, shoes, bags, belts and many more. वो कपड़े, जूते, बैग, बेल्ट इन सब में हम आज के टाइम में यूज करते हैं. What a way to take inspiration from nature. और कितना अच्छा तरीका है कि हमने नेचर से ये सीखा. Look at the picture given below and guess how the seeds travel and reach different places. आपको पिक्चर में दिया हुआ है, आप केयरफुली उसमें देखिए कि कैसे एक सीड जो है वो ट्रैवल करता है और कैसे वो डिफरेंट प्लेसेस में मूव ऑन करता है. Some plants spread their seeds over long distances. When the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard this sound? आपने जो सीड होते हैं वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं. और वो कैसे, सोयाबीन जो है जब उसकी फली होती है और वो जब सूख जाती है, जब वो सूख जाती है तो वो ब्रस्ट करती है, वो फूटती है. एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट. और दूर तक उसके बीज फैलते हैं सूखने के बाद. Have you ever heard the sound? क्या आपने कभी ऐसा साउंड सुना है? So I don't think कि आप बच्चों ने वैसा साउंड सुना होगा क्योंकि ये बेसिकली फार्मर्स जो होते हैं वो इनको इजीली सुन पाते हैं क्योंकि फली वगैरह जो है वो तो हमारे आसपास नहीं है. तो we can't hear this type of sound. So no, I have not heard their sound. And think what would happen if seeds do not spread and remained at one place only. और अगर वो seeds do not spread, अगर वो spread नहीं होते हैं, so think what would happen. अगर क्या होता कि spread नहीं होते, remained at one place only, अगर वो एक ही जगह रहते तो क्या होता, वो possible नहीं होता, वो जगह जगह जाके लगते नहीं, है ना. Make a list of the different ways by which seeds are spread. और आपको एक लिस्ट बनानी है कि स्प्रेड कैसे हो जाते हैं. तो इन मैनी डिफरेंट वेज, है ना, बहुत सारे वेज होते हैं. सीड्स आर स्प्रेड बाय द मैनी वेज. फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने पहले पढ़ा, एनिमल्स वे, ह्यूमन बींग्स वे, बाय एयर भी होता है और बाय वाटर भी होता है. ये देखिए पिक्चर में स्क्वायरल है, उसके हाथ में नट्स हैं, पैरट के मुंह में भी नट्स हैं और साथ ही साथ कोस्टल एरियाज में जो कोकोनट ट्री है उसके कोकोनट किस में गिरे, पानी में गिरे. तो बाय द वाटर डिस्पर्स हो गया बीज, बाय द पैरट, है ना, बाय द बर्ड्स हो गया, एंड स्क्वायरल बाय द एनिमल्स हो गया. एंड जब वेल्क्रो बनाया था तो उसको दिमाग में क्या आया था कि वो शूज में भी फंस के आ जाते हैं, एनिमल में भी फंस के आ जाते हैं. सेम ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो a big way to disperse the seed. So who came from where? अब ये कौन कहाँ से आया? Have you included human beings also in your list? क्या आपने human beings को भी इस लिस्ट में शामिल किया? Yes, we also carry seeds from one place to another, knowing and unknowingly. यानी जो human beings हैं, जो हम मानव जाति हैं, वो भी कहीं ना कहीं one place to another place seeds को disperse करते हैं, जानबूझ के या अनविंगली. कैसे? We bring the seeds of plant that we find beautiful or useful to grow them in our garden. हमें कुछ सीड्स जो बहुत सुंदर लगते हैं, जो पौधे, उसके बीज हम मार्केट से खरीद के लाते हैं या हम कहीं ना कहीं उसको सर्च करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होता है, and we grow them in our kitchen garden and your home garden.
So let the seeds of these plants spread to another places. और हम उनके बीज भी डालते जाते हैं. Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पर तो पहले कुछ हुआ ही नहीं करता था, बट ये कैसे पॉसिबल हो गया? They were brought from somewhere else. Do you know from where? Chilies come to our country. आपको पता है कि ये जो चिली, मिर्ची का एक फोटो चिली का दे रखा है, ग्रीन चिली, ये कहाँ से आया? These were brought to India by traders coming from South America. You will be surprised that कि साउथ अमेरिका से ट्रेडर्स जो व्यापारी आए वो इंडिया में चिली को लेके आए. एंड इवन टुडे वी कांट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज. और आज के समय में हम सोच भी नहीं सकते चिली के बना खाना. क्यों? क्योंकि चिली से हमें स्पाइसेस, थोड़ा मिर्ची, थोड़ा तीखापन लगता है खाने में. अब आपको बोलेंगे फीका खाना खाओ, बिल्कुल मिर्ची नहीं होनी चाहिए, तो वो एकदम टेस्टलेस लगेगी, हमें उसमें टेस्ट नहीं आएगा. रीड द पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर. आपको बहुत अच्छे से कलरफुल पोएम दी हुई है जो कि आपको पता चलेगा, जिससे रीड करने से आपको पता चलेगा कि कौन सा सीड और कौन सा प्लांट कहाँ से आया. So did you know this? From South America, long, long ago, came a tomato and a potato and a green chili. यानी साउथ अमेरिका से टोमेटो एंड पोटैटो एंड ग्रीन चिलीज आई. Do you know this? A cabbage came from Europe and also pea from Africa and came a coffee bean and a green भिंडी. यानी कैबेज जो बंद गोभी होती है, जो पत्ता गोभी होती है, वो यूरोप से आई. और पी भी वहीं से आए, पी यानी मटर. फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी. और अफ्रीका से क्या आया? कॉफी बीन. मामा जो कॉफी पीती हैं जिसका बीज होता है वो भी अफ्रीका से आया. और इवन जो हमें भिंडी बड़ी पसंद आती है, लेडी फिंगर, वो भी अफ्रीका से आई. They crossed the land, they crossed the sea. Did you know this? और बड़े समुद्र पार कर रहे हैं, बड़े बड़े लैंड्स कवर कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तब ये जाके हमारे पास आई है. And a mango sang come in comment, an orange smile inside its skin. Welcome to India. A banana said. The methi and the spinach, spinach यानी पालक, brinjal and radish, बैंगन और मूली, nodded its head, अपना सिर झुकाए हुए हैं. Did you know this? यानी आपको तो बहुत नॉलेज हो गई है वेजिटेबल्स की कि कौन कौन से वेजिटेबल्स किस किस कंट्री से आई है. What all was grown in India long ago. When mango and bananas grown here. What came from other countries? दूसरे देशों से क्या क्या आया है? Imagine food without potatoes and tomatoes. बच्चे अपने खाने को इमेजिन कर ही नहीं सकते without potato and tomato. So what we have learned, हमने क्या सीखा? रीना had drawn this picture of the seed sprouted by her. और रीना ने जो सीड को स्प्राउट किया है, अंकुरित किया है, वो उससे एक फोटो बनाया है, पिक्चर बनाया. What do you think the seed needs for sprouting? Write on your own words. How would Rena's seeds look if they did not get the things needed? Show by drawing a picture. And how do seeds spread so far off places? Write your own words. यानी जो सीड है वो बहुत दूर तक कैसे चला गया और बड़े बड़े एरियाज कैसे वो कवर कर लेता है. राइट इन अ शॉर्ट नोट इन योर ओन वर्ड्स. आप अपने खुद के वर्ड्स में इसे लिखिए. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. आज आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि सीड कैसे स्प्राउट होता है, कैसे अंकुरित होता है, सीड्स कैसे ग्रो, एक स्मॉल सीड से एक कैसे बिग ट्री कन्वर्ट हो जाता है, एक बहुत बड़ा प्लांट होता है, फिर वो एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है. और वैरायटी ऑफ सीड्स हमने कलर, टेक्सचर, शेप, आज उसके बारे में भी हमें पता चला. इवन हमें ये पता चला कि किस कंट्री से कौन सा सीड आया, किस कंट्री से कौन से वेजिटेबल्स आए. So we really enjoyed this chapter. Thank you for the video. You please don't forget to subscribe the channel. Thank you. Have a good day.